हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के जो साइंस हैं उस सीरीज की ये लास्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं लास्ट के 10 ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आप रिलेशनशिप में है वो आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या फिर कोई सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप है। मैं अपनी पुरानी जो लास्ट 3 पार्ट्स जो मैंने बनाए हैं 10 साइंस के, वो मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि अगर आप उसे देखना चाहें तो आप डायरेक्टली इसके नीचे भी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट और कंटिन्यूएशन में देखें तो 31st साइन ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज दैट आप जब इस रिलेशनशिप में होते हैं तो आप इंस्टेंट अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंस को पहचानना शुरू कर देते हैं। मतलब आपको एक अलग ही ऐसी फीलिंग आने लग जाती है और आप अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, कुछ आपको एक हट के काम करना है। आप अपनी लाइफ के पर्पस को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं कि आपको ये जो लाइफ मिली है, इस लाइफ टाइम में आप किस पर्पस से आए हैं। इसका 32 जो साइन है वो ये है कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। मतलब आप जिस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं, आप अकेलापन आपको फील होता है जिसमें, और आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, और ना आपके अंदर इमोशंस या तो बहुत हायर हो जाएंगे या फिर आप एकदम इमोशनलेस हो जाएंगे। तो वो जो चीजें होती है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज थी जिनके कारण आप इनसिक्योर थे, आप डर रहे थे, आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, लोगों को खुद से जज कर रहे थे, वो चीजें आपके हार्ट के ब्लॉक होने के कारण होती है। लेकिन जब आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने हार्ट चक्रा को धीरे धीरे खुद ही एक्टिव करने लगते हैं। आपका एक्टिवेशन अपने आप हो जाता है, आप लोगों को प्यार बांटना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर एक अलग सी ऐसी फीलिंग आती है कि आप किसी से भी नफरत नहीं कर पाते। इस नेचर के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनसे आपको धीरे धीरे प्यार होना शुरू हो जाता है। अब इसका 33 साइन जो है वो ये है कि जब आप दूर रहते हैं तो आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत इंटेंसली आने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है आप भले ही दूर हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हम एक दूसरे से मिलें। वो जो इंटेंस लॉन्गिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 34th साइन इसका ये है कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं। आपके सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाएगा, आपको किसी से बात करने का एडिक्शन रहेगा, आपके बीच में दूरियां ज्यादा होने लगेंगी, आपके बीच में वर्क इश्यूज आ जाएंगे। आप मतलब ऐसा होता है कि आप या तो आप बहुत ज्यादा वर्क से एडिक्ट रहेंगे, आपको इतना ज्यादा वर्क रहेगा या वर्क करने की इच्छा होगी कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, या आपको कोई ऐसा एडिक्शन रहेगा कि आप टेलीविजन में ज्यादा है, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर ऐसा भी होता है कि आप एक दूसरे से ज्यादा समय के लिए दूर रहना शुरू हो जाते हैं, मतलब जानबूझ के ये चीजें नहीं होती बट ऑटोमेटिकली ऐसा होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपका जब सेपरेशन का फेज आने वाला होता है उसके पहले ये सारे ऑब्स्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 35th साइन इसका ये है कि आपका जो कुंडलिनी है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब जो आपका सेक्सुअलिटी होती है उसका एक्टिवेशन, जिसको हम हिंदी में कुंडलिनी बोलते हैं, उसका एक्टिवेशन भी हो जाता है। 36th साइन इसका ये है कि जब आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं तो जब आपको पता है कि आप जब स्टार्टिंग में इससे मिलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको होता है। बहुत जल्दी आपके अंदर ऐसा फीलिंग भी आने लग जाती है कि आप अपने इमोशंस को बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ में रिलीज कर देते हैं उस बंदे या बंदी के सामने। इसका 37th साइन ये है कि जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक दूसरे के साथ में टेलीपैथी कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन में नहीं है या बात नहीं कर पा रहे हैं या बात कर भी रहे हैं, उस दौरान भी आप कुछ मैसेजेस अपने
टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू उस बंदे तक पहुंचा देंगे जो आप उससे कहना चाहते हैं। हो सकता है आप वर्बली उससे बात ना कर पाए या उससे ना बता पाए, लेकिन आप टेलीपैथिकली उस इंसान को वो बात पहुंचा दोगे। या तो आप सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू उसको ये चीजें बता दोगे, या फिर आप उसके ड्रीम में आओगे, या वो आपके ड्रीम में आके आपसे टेलीपैथिकली बात करना शुरू कर देता है। सो ये इसका एक साइन होता है। फिर 30th साइन ये होगा कि आपकी जितनी भी साइकिक एबिलिटीज होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। मतलब पहले आप इन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। इसका 39th साइन ये है कि आपके जो इंट्यूशंस होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। मतलब जब आप इस फेज में आते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि अब आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। इवन बिफोर सेपरेशन यू नो वेरी वेल कि कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन भी हो सकता है। चीजें इतनी बिगड़ना शुरू हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ये जो यूनिवर्स है ये आपको कुछ साइंस देगा आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप अगर उसको डिनाई करोगे, आप तब भी नहीं सीखोगे, तो आपकी लाइफ में एक ऐसे बोलते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट, वो एक ऐसा टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ जाएगा कि आपको ना चाह के भी उस समय उस जगह से दूर जाना पड़ता है और आपकी लाइफ में सेपरेशन शुरू हो जाता है। तो आपको पहले से ही इंट्यूशंस आना शुरू होते हैं। एंड जस्ट बिफोर यूनियन, अब जब आपका यूनियन होने वाला होता है उसके पहले भी आपको इंट्यूशंस आने लग जाते हैं कि शायद हो सकता है कुछ ऐसे साइंस मिलने लग जाएंगे कि आपको या तो आपको ड्रीम में दिखने लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं और अब आप एक दूसरे के साथ वापस मिलने वाले हैं। अब इसका जो मैं लास्ट आपको साइन बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40th साइन जो है इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का वो ये है कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं वो आपको बहुत हर्ट करेंगे। मतलब इतना हर्ट करेंगे, शायद रॉक बॉटम तक आपको हर्ट कर देंगे। और हो सकता है वो आपको छोड़ के चले जाएं, या हो सकता है आप उन्हें छोड़ के चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो आपको कब छोड़ेंगे या आपके साथ बुरा बर्ताव कब करेंगे, आपको हर्ट कब करेंगे, वो तब करेंगे जब वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं है। सो ऐसे समय पर आप उस रनर के पीछे मत भागिए, बिकॉज दे आर इन रनर फेज। सो डोंट चेज देम। आप चेज करना बंद कर दीजिए, उसे भागना है उसे भागने दीजिए। क्योंकि वो जो समय है वो आपके यूनाइट होने का है ही नहीं, वो आपके यूनियन का टाइम है ही नहीं। आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको हर्ट करेगा, क्योंकि उसको आपसे भागना है। वो आपकी लॉयल्टी, आपके अनकंडीशनल लव को पहचान ही नहीं पा रहा। सो वो आपसे दूर भागेगा। वो पहचानने के बाद भी वो डिनाई क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा समझेगा वो इसके लायक ही नहीं है। सो वो आपके इस रिलेशनशिप को डिनाई करेगा और वो आपसे भागने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक रनर होता है और एक चेजर होता है, तो उस रनर को भागने दीजिए, आप उसके पीछे मत जाइए। जब वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाएगा, जब वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेगा, वो बहुत सी चीजें सीखेगा, जब वो इंट्यूटिव नॉलेज गेन करना शुरू करेगा, तो अपने आप ही उसको फील होने लगेगा कि वो कहाँ गलत था, उसने क्या गलती की। और जब वो रेडी हो जाएगा तब वो खुद आएगा और ये यूनियन होगा। लेकिन उसके पहले आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं आएगा। सो लेट देम फ्री, उसे जो करना है उसको करने दीजिए, आप उसके पीछे मत भागिए। अब आप इस चीज को एक एग्जाम्पल से देखिए। अगर नॉर्मली हम बचपन में भी कोई गेम खेलते हैं, कोई सामने वाला भाग रहा है तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप पकड़ना ही बंद कर देंगे तो वो कितनी दूर तक भागेगा? एक समय ऐसा आएगा कि वो भागना बंद कर देगा। जब आपने उसको पकड़ना ही बंद कर दिया तो वो आगे जाके करेगा क्या? जब आप स्टॉप करेंगे तो वो रन करना बंद कर देगा और वो वापस आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब उसको ये रियलाइज होगा कि अब वो सामने वाला मुझे चेज नहीं कर रहा। कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन उसके पहले उसे खुद को, उसके जो इनर वर्क है उसको करने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। आप अपनी लाइफ में
अपने आप को तैयार कीजिए, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, उसे उसका इनर वर्क करने दीजिए, क्योंकि इस लाइफ में आप आए हैं तो दोनों को एक अलग अलग पर्पस मिला है, उसको पूरा करने के बाद ही आप यूनाइट होंगे, फिर यूनिटी के बाद में आप दोनों मिलके इस वर्ल्ड में चेंजेस लेके आएंगे। सो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो साइंस मुझे बताना थे, मोस्टली साइंस तो मैंने आपको बता दिए कि ये इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं जब आप ये पता कर सको कि आप जिस जर्नी में है वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर नहीं। ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, 1 बाय 1 में उसके बारे में आपको डिस्कस जरूर करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरे साइंस के चारों वीडियोस जो हैं वो समझ में आए होंगे और आप काफी हद तक ये समझ गए होंगे कि आप सच में किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर ये आपका एक भ्रम है, आप किसी कार्मिक या फिर किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। इस सीरीज में इतना ही। ट्विन फ्लेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे